हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज हम यूपी पुलिस और यूपीएसआई की क्लास करने वाले हैं और इसमें पूरा सिलेबस पूरा कराएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वर्णमाला क्लास करेंगे और 23 क्लास में पूरा यूपीएसआई और यूपी पुलिस का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। परिभाषा। आज हिंदी व हिंदी वर्णमाला और वर्णक्रम। परिभाषा परिभाषा छोड़िए, इसमें वर्णमाला के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसमें 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं और हिंदी के वर्ण या तो स्वर होते हैं या व्यंजन, दो प्रकार के। स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बिना विघ्न बाधा के होता है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर वर्णों की संख्या 11 है। स्वर आ इ उ ऊ री, जैसे जो इसमें ये 11 है। 4 3 7 4 11। और ये ह्रस्व है अ ई उ री, और दीर्घ है आ ई उ, और संयुक्त है ए ऐ। धन ई मिलके ऐ बनता है। ऐसे ही और ये चारों बनता है। इसमें ऐसे याद कर लीजिए, आ ए ऐ ओ औ। ये संयुक्त स्वर है। ये पूछा गया था कौन सा संयुक्त स्वर है, ये है। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर। स्वरों का वर्गीकरण 4 आधार पर होता है। मात्रा के आधार पर, जीभ प्रयोग के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर, नाक व मुंह से निकलने वाले के आधार पर। मात्रा के आधार पर स्वर के भेद। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अ ई उ री, दीर्घ स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये दीर्घ स्वर हो गया। और ये प्लुत स्वर जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगेगा उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें एक मात्रा लगता है उसे दीर्घ स्वर, और जिसमें एक से अधिक मात्रा लगता है उसे प्लुत स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी 3 प्रकार के, और जीभ के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर ई ए ऐ होगा, मध्य अ होगा, पश्च आ उ ओ औ होगा। अब इसको याद करने का ट्रिक, अग्र का अग्रिये, अग्रये हो गया, अग्रिये। ई से ई और ये ए से होगा ए ऐ। और मध्य का मध्य, लास्ट में अ पड़ता है तो ये मध्य अ हो गया। और पश्च का आ उ, पश्चा। और जो बचा है वो पश्च हो गया, आ उ औ हो गया। जीभ के आधार पर 3 प्रकार के, मात्रा के आधार पर स्वर के भेद 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ओठों को अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिसमें मुंह वृत्त के जैसे बन जाता है, उ ओ औ आ होगा। और आवृत्तमुखी का होगा जिसमें उ ओ औ आ नहीं बनेगा, वो आवृत्तमुखी होगा। जैसे आ ई ऐ होगा, आवृत्तमुखी। और मुख विवर के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। मुख विवर के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं: संवृत स्वर, अर्धसंवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत आ। संवृत स्वर इसको कैसे याद करें? संवृत स्वर का उई, उ ई, इसमें उ हो गया, ई से होगा ई हो गया। और अर्धसंवृत से ओए, अर्धसंवृत आधा सुई चोक दे क्या उसको बोलेगा ओए, तो ये अर्धसंवृत हो गया। अर्धविवृत का हो गया
विपरीत का हो गया आ हो गया, विपरीत का हो गया, अर्ध विपरीत का ओ ए आ, इसमें थोड़ा ब्लर है लेकिन ऐसे याद कीजिए ओए 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 हो गया, संवृत का उई और अर्ध संवृत का ओए और विपरीत का आ, अर्ध विपरीत का जो बचा हुआ आ ए ओ आ। नाक व मुंह वायु के आधार पर वायु के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, अनुनासिक निर्नुनासिक। अनुनासिक आ ई हो गया, अनुनासिक और निर्नुनासिक आ ई हो गया। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसके इसमें पूरा वृक्ष बनाए हैं, तो वृक्ष जैसे छत तरंग ग्यास्र, ये संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन कौन सा है, छत तरंग ग्यास्र। और उष्म स ख स ह, उष्म अंतस्थ य र ल व होगा। और प ओष्ठ प फ ब भ म प वर्ग। और ये कंठ में आएगा क ख ग घ अंग। कंठ तालव्य में च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, ये तालव्य है। और ट वर्ग में कंठ तालव्य, ये मूर्धन्य ट ठ ड ढ अड़ मूर्धन्य। और कंठ तालव्य मूर्धन्य, ये हो गया दंत, ये दंत त थ द ध न, ये दंत ओष्ठ। और ये सब स्पर्श व्यंजन हैं। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क ख ग घ न, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, अंतस्थ य र ल व, अंतस्थ य र ल, अंतस्थ की संख्या 4 है। उसमें की संख्या 4 है। स ख स ह। आगे घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोषत्व के आधार पर वर्ण के भेद। घोष और अघोष और सघोष होगा। अघोष की संख्या 11 होती है, सघोष की संख्या 29 होगी। अघोष की संख्या क ख च छ। अघोष का हर किसी का पहला और दूसरा होगा, जैसे क का पहला क ख, च का च छ, ट का ट ठ और त का त थ प फ हो गया। और उष्म 5, ये 2 3 4 5 दूनी 10 और 3 13। उसमें भी अगर जोड़ देंगे तब टोटल 13 होगा अघोष। और इसमें 29, इसमें 31 होता है। सघोष पूरा मिला के 31 होता है। जैसे सघोष की संख्या 3 5 15, ये हो गया 15 हो गया। 15 के बाद ये 15 16 10 26 4 30 1 31, हाँ पूरा 31 है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के भेद। अल्प प्राण और महाप्राण दो भेद होते हैं। प्राणत्व के आधार पर दो भेद होते हैं, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण का 1 3 और 5 होता है, क ग अंग। फिर च ज इया 1 3 5, जैसे पहले नंबर पे च, फिर तीसरे नंबर पे ज और पांचवे पे इया। अंतस्थ और इसमें जोड़ा जाता है। 3 5 15 और प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा वर्ण क ख ग घ अंग। और 3 3 6 3 9 3 4 12 15 और ये 11 लावा अंतस्थ, ये सब। महाप्राण में दूसरा और चौथा, जैसे ख और छ, च छ होगा और उसमें पूरा जोड़ा जाएगा। उसमें महाप्राण में हिंदी के नए वर्ड छत्रंग ग्यासरा। हिंदी के नए वर्ड छत्रंग ग्यासरा द्विगुण ड ढ होंगे, द्विगुण ड ढ। अब इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी पूरा थियरी कंप्लीट हो जाए तो। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। अनुस्वार में एक बिंदी लगता है, विसर्ग में 2 बिंदी लगता है। वर्णों के आधार पर ध्वनियाँ
जैसे नासिक, नासिक क्या हो गया, अंग, इया, अड़, अन, म, लास्ट वाला। और दंत मूल न, जर, ल, स। और दंत हो गया त, वर्ग हो गया और ल, स। दंत ओष्ठ हो गया, व हो गया, ओष्ठ हो गया, उ और प वर्ग हो गया, उ और प वर्ग हो गया। और दंत ओष्ठ हो गया, ओष्ठ कंठ, कंठ ओष्ठ हो गया, कंठ ओष्ठ व कंठ हो गया अ, और ओष्ठ हो गया उ, औ से ओ बन गया कंठोष्ठ। और कंठ तालु ए ऐ हो गया, और तालु ई और च वर्ग और यस हो गया। मूर्धा ट वर्ग हो गया, मूर्धा ट वर्ग हो गया, री हो गया और र हो गया, स हो गया। और पंचमाक्षर, पंचमाक्षर में हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अंग, इया, अड़ा, न, म, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। लास्ट के पंचमाक्षर कहलाते। स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ स्पर्श संघर्षी हैं। ये शुरुआत के 4 अक्षर संघर्षी, संघर्षी स, ख, स, ह, ख, ग, ग इसमें बिंदी है। जफ, जफ इसमें बिंदी है। पार्श्विक किसे कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, ला को। और लुंठित किसे कहते हैं, रा को। लुंठित व्यंजन रा को। उच्चिष्ट व्यंजन ड और ढ को। एक एक बिंदी इसके नीचे है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये सब पूछे गए हैं आज तक। हाई कोर्ट वीडियो री एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, ऐसे में सब पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ड कहा जाता है। ये आरएसएसबी चतुर्थ श्रेणी राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट है। भाषा की लघुत्तम इकाई माना जाता है शब्द। भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द कहते हैं। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। और भाषा की अगर पूछे कि भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है और सबसे छोटी इकाई वर्ड है। और भाषा का सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। और भाषा की मूल इकाई क्या है, भाषा की मूल इकाई अगर पूछा जाए तो ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई क्या किसे कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि को कहते हैं। अगर पूछे भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं, भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। भाषा कुल वर्ण लिपियाँ 52 है। वर्णों के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं। वर्ण लिपियाँ 2 प्रकार की होती हैं। वर्णों के भेद 2 हैं। वर्णों के भेद 2 हैं। लिपि लिपि चिह्नों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिह्नों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिह्नों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, 52। हिंदी में मूलतः इसके ऐसे याद करने का ठीक, इंग्लिश में 26 होता है, 26 का दूना 52, 26 दूना 52 उतना होता है। अभी एक और जोड़ा गया है जिसे ऐसे ला के जैसे है। और स्वर, अब 53 अगर आ जाए तो 53 लगा देने का। स्वर नहीं है, स्वर नहीं है। स्वर अंग मतलब अंग, इया, इसे इया नहीं है। री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आता है, री ध्वनि ह्रस्व के अंतर्गत आता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, 11। अगर पूछे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11, और अगर अनुस्वार और विसर्ग सहित 13 होगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसे स्वर कहते हैं। और ये व्यंजनों के उच्चारण सहायता। वृष्टि शब्द में मात्रा का वृष्ट, ये री है। और री है, री एक स्वर है। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या अगर पूछे तो स्वरों की संख्या 11।
स्वरों का उच्चारण है बिना किसी के सहायता से होता है। स्वर का भेद क्या है? वर्ण। स्वर का भेद क्या है? वर्ण है। स्वर वर्ण का भेद है। स्वर वर्ण का भेद है। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार। मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार तीन हैं। मात्रा के आधार पर ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। मात्रा के आधार पर स्वर के तीन प्रकार होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या तीन होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व में अ ई उ री आएगा और दीर्घ में अ ई उ। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत प्रकार हैं स्वर के। भाषा भाषा हिंदी भाषा में स्वर हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। अ ई उ री है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 4 है। अ ई उ री। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरु। इसे गुरु या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। वह स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय उसे प्लुत कहा जाता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है उसे प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और प्लुत स्वर है ओम। प्लुत स्वर है ओम। वह स्वर जिसको संयुक्त स्वर माना जाता है ऐ कहलाता है। अ इ उ किस प्रकार का स्वर है? संवृत है। संवृत इसे ऐसे याद करते हैं, स से संवृत, स से सुई, स से संवृत, स से सुई। उ से उ हो जाएगा, उ से उ हो जाएगा, ई से ई हो जाएगा, ई से ई हो जाएगा। संवृत स्वर है, संवृत स्वर ई है। अर्धविवृत स्वर है ऐ। अर्धविवृत स्वर है ओए। ओए ऐसे याद करते ऐ होगा। मूर्धा स्वर री। री वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। घोष वर्ण है। घोष वर्ण मतलब सघोष, प फ ब भ म। सघोष को लास्ट के 3 अक्षर के कहा जाता है। 5 अक्षर होता है। एक वर्ग में क ख ग घ अंगा तो उसके लास्ट के 3 अक्षर में से कोई होगा तो वो घोष वर्ण हो गया। बोलते समय मुख के 4 उच्चारण बोलते समय मुख के 4 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। मुख के 4 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। मूर्धन व्यंजन है ड ढ। मूर्धन व्यंजन ड ढ आते हैं मूर्धन्य में। ई है। ई है तालव्य। ई क्या है? तालव्य है। क वर्ग में उच्चारण स्थान है कंठ। क वर्ग को कंठ कहा जाता है। त वर्ग को तालव्य। क वर्ग को कंठ और च वर्ग को तालव्य और ट वर्ग को मूर्धन्य कचट तप और प वर्ग को ओष्ठ मूर्धन्य और त वर्ग को कंठ तालम मूर्धन्य दंत कहा जाता है। य र ल व वर्ग के व्यंजन है अंतस्थ। य र ल व अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। य र ल व को अंतस्थ कहा जाता है। वह समूह जिसके वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है उसे स री ट ठ कहा जाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ है ओ। कंठोष्ठ है ओ। कंठ वर्ण है अ। कंठ वर्ण है अ। आ जो है कंठ वर्ण है। तालव्य। तालव्य ई च छ ज झ इया ये तालव्य में आएंगे। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। नहीं, अग्र, मध्य और पश्च होते हैं। अग्रीय और ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ क्या है? उ है। कंठ तालव्य है। ए ऐ है। कंठ तालव्य। अ प्लस ई से ऐ बनता है। अ प्लस ई से ऐ बनता है तो अ कंठ हो गया, ई हो गया तालव्य, इसीलिए ये ऐ बना। इसीलिए इसे कंठ तालव्य कहते हैं। वह वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ तालु ऐ होगा। उ वर्ण है। कंठ ओष्ठ है। उ वर्ण कंठ ओष्ठ। कंठ उ होगा, ओष्ठ अ होगा। कंठ कंठ ओष्ठ इससे मिलकर ओ बनता है।
जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिक को प्रकट करने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है नाक और मुंह। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल है नाक और मुंह। अनुनासिक शब्द है संभालना। अनुनासिक में एक बिंदी लगा रहता है। जिन स्वरों का उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहा जाता है अनुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहेंगे? जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे निरनुनासिक कहेंगे। भाषा विज्ञान ओठों की आकृति के आधार पर आवृतमुखी स्वर है ई। आवृतमुखी ई होगा। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ प्रकार का स्वर है। ऊ पश्च है, अग्र मध्य पश्च है। और वह शब्द जो स्वर का वर्गीकरण नहीं करता है इसे स्वर वर्गीकरण नहीं है, द्वित्व नहीं है। हिंदी वर्णमाला में री ध्वनि है। री ध्वनि एक स्वर है। री को स्वर कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। वर्णदंत नहीं है। ये ट नहीं है। त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान है दंत। त वर्ग का ध्वनियों का उच्चारण कंठ तालम मूर्धन्य दंत। कचा टत्ता पे त पे दंत आएगा। वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। भ। वर्ण और महाप्राण का वर्ण महाप्राण का उदाहरण है। ये जो भ है ये महाप्राण होगा। 2 और 4 को महाप्राण कहा जाता है। 1, 3 और 5 को अल्पप्राण कहा जाता है। 1, 3 और 5 वे स्थान पर वर्णों को अल्पप्राण कहा जाता है। घ का उच्चारण स्थान है कंठ। घ कंठ का है। घ कंठ का उच्चारण स्थान है। क का घ कंठ होगा। और हिंदी में ठ वर्ग है मूर्धन। ट ठ ड ढ अ मूर्धन्य होगा। स्वर ई ऐ का उच्चारण स्थान है कंठ तालव। ई ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य हो। यह र ल व है। यह र ल व अंतस्थ कहलाता है। च वर्ग है तालव। च को तालव कहा जाता है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। प वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। त्रिवेणी शब्द में त्र वर्गों के योग से बना है त और धन र। और इसमें त धन र। और सर्वज्ञ शब्द में संयुक्त व्यंजन ज्ञ क्या है? ज प्लस या। ज का अगर ज का पूछे किसके योग से बना है तो इसको वर्ण विच्छेद करो तो ज प्लस या। वह व्यंजन जिसके उच्चारण से जीवा तालु से नहीं टकराती। घ के उच्चारण से जीवा तालु से नहीं टकराती है। वर्ण ओष्ठ वर्ण है। ओष्ठ वर्ण प प प ब म ओष्ठ है। प प ब म ओष्ठ है। संयुक्ताक्षर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाओ। संयुक्त व्यंजन है छत्रज्ञ और स्र होगा। कंठ से उत्पन्न होने वाला वर्ण है ग और घ। कंठ से क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग। ये जो होते क ख ग घ अंग ये सब कंठ होते हैं। दंत उच्चारण वर्ण है न। कंठ तालम मूर्धन दंत। दंत के त थ द ध न होगा। वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है ज कहलाता है। ये सब यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। वह व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से होता है वो ज कहलाता है। ऊष्म व्यंजन है ह। ऊष्म व्यंजन स ख स और ह चारों हैं। ऊष्म व्यंजन स ख स हैं, 4 होते हैं।
तालब महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है झ। तालब महाप्राण, महाप्राण 2 और 4 पे आता है, यहीं से देख लो, झ हो गया। वर्ण वर्ण वह वर्ण जो पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर म है, अंग इया न और म होता है। कंठ महाप्राण घोष, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ड। ड होगा। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन है भ। मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है ट। मूर्धन्य अल्प प्राण, मूर्धन्य में ट ठ ड ढ आता है, ट ठ ड ढ अड़ा। तो इसमें अल्प प्राण पूछा है तो इसमें 1 3 5 होता है, 1 ये 3 और ये अड़ा वाला 5 हो गया। और इसमें अल्प प्राण और अघोष, अघोष में 1 2 आता है, 1 2, तो इसमें से होगा ये गलत ट। वह व्यंजन जो ऊष्म है, वह व्यंजन जो ऊष्म है क्या कहलाता है, ये ख, ये स होगा, स, षटकोण वाला स। सॉरी, ज्ञ वर्णों के संयोग से बना है ज प्लस ञ। ज प्लस जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे गुरु स्वर कहते हैं। स का उच्चारण स्थान है तालु। स का उच्चारण स्थान तालु है। ये स को तालु कहते हैं, ये वाले स को दंत कहते हैं, ये वाले स को दंत कहते हैं। वह व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है, वह व्यंजन जो अंतस्थ व्यंजन है, यह लावा होगा। वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्णों का उदाहरण है ब है। और कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्णों का उदाहरण है ग। और दंत ध्वनि वाला व्यंजन है त। दंत ध्वनि वाला व्यंजन है त। और ट वर्ग में व्यंजन है मूर्धन्य। ट वर्ग को ट को मूर्धन्य कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है ट। दंत वर्ण महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण है ध। दंत वर्ष अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण है त। ग ज छ ज ट इनमें तालब महाप्राण घोष वर्ण है। तालब और महाप्राण 2 और 4 और महाप्राण और छ इसमें 0 है। मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण है रि। मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण है रि। छ ध्वनि का उच्चारण है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालब। इसमें पूरा यूपीएसआई कंप्लीट होगा आज तक जितना पूछा गया है। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन वर्ण है। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन है 2। च वर्ग में महाप्राण व्यंजन 2 है। च वर्ग में महाप्राण जैसे छ हो गया और झ हो गया। वह वर्ण जो अघोष है वो ख होगा। अघोष में क और ख दोनों होगा। क वर्ग में घोष व्यंजन वर्ण है 3 है। घोष व्यंजन हो गया क ख ग और ख और अंगा होगा। मूर्धन्य अल्प प्राण व्यंजन है, मूर्धन्य है और अल्प प्राण 1 3 5 में एक ड हो, अंगा होगा। ओ ड होगा, ट ठ ड ड होगा। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है छ होगा। संयुक्त व्यंजन छ होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। कंठ ध्वनि है क ख ग घ। कंठ ध्वनि क ख ग घ हुआ। य का उच्चारण स्थान है तालु। य का उच्चारण स्थान है तालु। य का उच्चारण स्थान तालु है। हिंदी का तालव्य ध्वनियाँ है च छ ज झ।
ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से ध्वनि है मूर्धन्य। ट वर्ग मूर्धन्य में आता है। स का उच्चारण स्थान है मूर्धा। स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ढ वर्ण एक उच्चारण स्थान और वर्ग का ट वर्ग और चौथा ढ जो है ट वर्ग में आता है और चौथा ड ढ ट ठ ड ढ ये चौथा हो गया और किसमें आता है ट वर्ग में आता है। तो चलिए अगली वाली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।